वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम एक सुपर एक्शन थ्रिलर मूवी लेके आ गए हैं जिसका नाम है डार्क मैन। इस कहानी में एक साइंटिस्ट को कुछ लोग जिंदा जला देते हैं। साइंटिस्ट तो मरता नहीं, लेकिन उसके हाथ पैर और खासकर चेहरा इस कदर जल गया है कि वो आईना देखने से बहुत डरता है और ठान लेता है कि वो उन लोगों से बदला जरूर लेगा जिन्होंने उसके साथ ऐसे घिनौनी हरकत की। सुनने में ये भले ही 80s की हिंदी फिल्म लगे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। क्या वो साइंटिस्ट उनसे बदला ले पाया और क्या उसकी लाइफ पहले जैसी हुई? ये सब जानने के लिए अभी देखिए इस इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग मूवी का एक्सप्लेनर वीडियो। मूवी की शुरुआत में एक हार्बर को दिखाते हैं। इसके पास एक बड़ी फैक्ट्री है जिसे खरीदने के लिए लोग कॉस्टली कार्स में आते हैं। फैक्ट्री का ओनर, जिसका नाम एडी है, वो अपने आदमियों से कहता है कि हर आदमी को ठीक से चेक करो। अगर किसी के पास गन है तो उसे पानी में फेंक दो। इस तरह पूरी चेकिंग करने के बाद सभी अंदर आते हैं। इनमें से एक है रॉबर्ट जी ड्रेंट, जो एक खतरनाक गैंगस्टर है। एडी अकड़ कर कहता है कि अरे ड्रेंट, तुम भी मेरी फैक्ट्री खरीदने आ गए। जानकर खुशी हुई, लेकिन मैं फैक्ट्री नहीं बेचने वाला, और वो भी तुम जैसे क्रिमिनल को तो कभी भी नहीं बेचूंगा। ये सुनकर ड्रेंट को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि गन वगैरह तो छीन लिए गए हैं। और बताओ ड्रेंट, नकली पैर वाला तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ गया? उसका असिस्टेंट अपने पैर पर टैप करके कहता है कि मैं यही हूँ। अब एडी कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जान की भीख दे देता हूँ, लेकिन आइंदा मेरी प्रॉपर्टी पर पैर रखा भी तो सबकी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। ड्रेंट अपने आदमियों को इशारा करता है और एक आदमी असिस्टेंट का नकली पैर निकाल देता है। अरे ये क्या? ये पैर नहीं, गन है। ड्रेंट जानता था कि उनकी चेकिंग होगी, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट के आर्टिफिशियल पैर में गन को सेट करके रखा हुआ था। और अब वहां पर शूट आउट होती है। एडी के अलावा उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। ड्रेंट उसके पास जाकर कहता है कि इतना अकड़ना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, समझे एडी? तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। उसका पनिशमेंट तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ये कहकर वो एडी की एक उंगली काट देता है। और तुमने मुझे प्रॉपर्टी देने से इनकार किया, उसकी पनिशमेंट अलग दूंगा। ये कहकर वो दूसरी उंगली काट देता है। एडी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। एक सर्टिफाइड विलन की तरह ड्रेंट बोलता है, अभी से चिल्लाने लगे? मेरे पास और 8 रीजन है जिनके लिए मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ। अब तेरा क्या होगा एडी? ये सुनकर तो एडी की जान निकल जाती है। 8 रीजंस के लिए तो ये मेरी सारी उंगलियां काट देगा। दूसरी ओर एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जिसका नाम पेटन है। वो ह्यूमन स्किन की तरह एक सिंथेटिक स्किन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिर वो ऐसी स्किन बना ही लेता है। उसके पास एक मशीन है जो सिंथेटिक स्किन से किसी भी बॉडी पार्ट को बना सकती है। सिर्फ उस बॉडी पार्ट की फोटो को उसमें फीड करना होता है। अब वो एक ह्यूमन नोज का स्किन बनाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर उस सिंथेटिक स्किन में भी ह्यूमन स्किन की तरह सेल्स होते हैं, पर किसी वजह से उस स्किन की सेल्स अनस्टेबल हो जाते हैं और स्किन पिघलने लग जाती है। पेटन का असिस्टेंट बताता है कि हमेशा की तरह इस बार भी ये स्किन सिर्फ 99 मिनट्स के लिए स्टेबल था, उसके बाद ये पिघल गया। पेटन परेशान होता है कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। लैब वाली बिल्डिंग में ही पेटन का घर भी है। वो रात को घर जाता है और अपने गर्लफ्रेंड जूली के साथ मिलकर प्रोजेक्टर पर अपने बचपन की फोटोज को देखता है। फोटोज देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। अगले दिन जूली ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। पेटन उसके पीछे जाकर कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर जूली थोड़ा वक्त मांगती है और ऑफिस चली जाती है। जूली एक लॉयर है और उसके पास एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि लुइस नाम के एक रियल एस्टेट डेवलपर ने जोनिंग कमीशन को घूस देकर अपने प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए हैं। जूली सीधे लुइस से मिलने जाती है, लेकिन वो बिना झिझक के कहता है कि हाँ, मैंने घूस दिया है, तुम क्या कर लोगी? ये देखो, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये कहकर वो एक मिनिएचर की ओर इशारा करता है। दरअसल उसने एक मिनी सिटी बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसने जोनिंग कमीशन को एक मोटी रकम देकर ये मामला सेट करवा दिया। वो पूछता है कि सिर्फ एक मेमो के आधार पर तुम मुझे अरेस्ट कर लोगी? हैं? देखो, मैं अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को भेज दिया जाएंगे। तुम कोर्ट जाकर इस बात को निपटा लेना। देखो जूली, मैं जानता हूँ वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है, तुम चुपचाप मुझे दे दो, मामला खत्म। पर जूली साफ इनकार कर देती है। अब वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था। गैंगस्टर डेरेंट को तो तुम जानती होंगी, ये उसी का प्रोजेक्ट है। अगर मेमो कोर्ट में पहुंच गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जूली जरा भी नहीं डरती और वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ पेटन सिंथेटिक सेल को चेक कर रहा होता है और असिस्टेंट से पूछता है कि कितने मिनट्स हुए हैं। वो 98 मिनट्स बताता है, यानी 1 मिनट के बाद स्किन के सेल्स अनस्टेबल होकर मेल्ट होने लगेंगे। इतने में पावर ऑफ हो जाती है। असिस्टेंट चेक करने जाता है और जाते जाते कहता है कि 100 मिनट हो गए हैं। अब पेटन फिर उन स्किन सेल्स को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि स्किन मेल्ट ही नहीं हुई। ये तो गजब हो गया। अब पेटन समझ जाता है कि सिंथेटिक स्किन अंधेरे में नहीं पिघलती, सिर्फ रोशनी में ये 99 मिनट्स बाद पिघल जाती है। मतलब इनका एक्सपेरिमेंट लगभग सफल हो गया, लेकिन इन्हें स्किन को जरा मॉडिफाई करना होगा ताकि वो रोशनी में भी स्टेबल रह सके। दोनों बड़े खुश होते हैं।
तभी एक कॉल आता है और पेटन उसे अटेंड करने के लिए जाता है, लेकिन एक हाथ उसे पकड़कर रोकता है। ये ड्रेंट का हाथ है जो अपनी गैंग के साथ आया हुआ है। वे पेटेन को पीटते हैं और मेमो डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं, पर पेटेन उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। ड्रेंट के आदमी उसे नहीं छोड़ते और उसे खूब मारते हैं। पेटेन दर्द के मारे चीखता है कि मेरे पास आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा बेटा, ये बात है। ये कहकर वे पेटेन के असिस्टेंट को मार डालते हैं। पेटेन की कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं, लेकिन ड्रेंट के आदमी उसे एक मशीन पर लेटा देते हैं, जिससे उसे भारी शॉक लगता है और उसके हाथ जलने लग जाते हैं। और जैसा कि ये काफी नहीं था, वे उसे एक एसिड में डुबोकर बाहर निकलते हैं। फिर वे पेटन के घर जाकर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन ड्रेंट का जी नहीं भरा। वो कहता है कि अगर तुम सीधे सीधे डॉक्यूमेंट दे देते तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता। इसने मुझसे मेहनत करवाई है, इसकी पनिशमेंट तो मैं इसको जरूर दूंगा। ये कहकर वो लैब की गैस ऑन कर देता है, फिर अपना लाइटर निकालकर ड्रिंकिंग बर्ड टॉय की चोंच के पास रख देता है। फिर वे चले जाते हैं। कुछ ही देर में जूली घर आती है। पेटन लाइटर को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर बर्ड की चोंच लाइटर पर लग गई तो वो ऑन होगा और पूरी बिल्डिंग फट जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो लाइटर तक पहुंचता, बर्ड की चोंच लाइटर पर लगती है और वहां एक्सप्लोजन हो जाता है। जूली बाहर से ये देखकर बड़ी शॉक हो जाती है। पेटन बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो पास की एक लेक में गिर जाता है। जूली नहीं जानती कि वो लेक में गिरा है। वो सोचती है कि एक्सप्लोजन में पेटन जलकर मर गया होगा। वो पेटन का फ्यूनरल भी कर देती है। दरअसल वहाँ पेटन के कान के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए जूली ने उसके कान को दफनाकर उसका फ्यूनरल पूरा किया था। वो सोच भी नहीं सकती कि पेटन अब उसकी लाइफ में भी नहीं है। वो चल भी नहीं पाती, लेकिन पादरी उसे हिम्मत देकर वहां से लेके जाता है। अगले सीन में एक हॉस्पिटल को दिखाते हैं, जहां एक पेशेंट के पूरे शरीर पर बैंडेज लगे हुए हैं। ये और कोई नहीं, अपना पेटन है। डॉक्टर अपने जूनियर्स को बताती है कि इसके शरीर का 40% भाग जल चुका है। हाथ पैर पूरी तरह जल गए हैं और चेहरा बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा रहा है। ये जिंदा जरूर है, लेकिन इसकी बॉडी इस कदर जल गई है कि जिंदगी भर ये दर्द से तड़पता रहेगा। इसलिए हमने इसके ब्रेन के पेन सेंसर्स पर एक स्पेशल ऑपरेशन किया है, जिससे इसे बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होगा। फिर वो उसके पैर पर एक सुई चढ़ाती है, लेकिन बॉडी जरा भी नहीं हिलती। देखा, इसे जरा भी पेन नहीं होगा। लेकिन इस ऑपरेशन का एक साइड इफेक्ट भी है। इसके इमोशंस बहुत ही स्ट्रांग होंगे, जैसे कि अगर ये गुस्सा होगा तो एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा दिखाएगा। कुछ देर बाद पेटन की आंखें खुलती है। ऑपरेशन की वजह से उसके ब्रेन में अजीब चेंजेस होने लग जाते हैं। एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में उसके अंदर कई गुना ज्यादा ताकत आ जाती है। और तभी अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है। डॉक्टर भागकर वहां पर जाती है तो पेटन वहां नहीं होता। तभी बाहर का दृश्य दिखाते हैं। तेज बारिश हो रही होती है और पेटन धीरे धीरे चलने लग जाता है। प्लेटफॉर्म पर कुछ आदमी लेटे होते हैं। पेटन एक आदमी का कोट निकालकर पहन लेता है, लेकिन वह आगे नहीं चल पाता और गिर जाता है। तभी वो जूली को देखता है। वो उसके पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है। जूली उसका बैंडेज वगैरह देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब पेटन दुखी हो जाता है कि जूली उसको पहचान नहीं पा रही है। वो बारिश में सड़क पर ही लेट जाता है। अगले दिन वो अपनी टूटी हुई लैम्प में जाता है। वहाँ मिरर का एक टुकड़ा पड़ा होता है, जिसमें पेटन अपना चेहरा देखता है। वो रियलाइज करता है कि उसका चेहरा जल गया और इसीलिए उसे बैंडेज लगाया गया है। नीचे उसकी और जूली की एक फोटो होती है। फोटो में भी उसका मुंह जला हुआ है। गुस्से में वो लैब की कुछ चीजें लेकर एक पुरानी फैक्ट्री में चला जाता है और वहाँ अपनी लैब सेट करता है। उसके इक्विपमेंट जले हुए हैं पर काम कर रहे होते हैं। वे अपनी फोटो को मशीन में फीड करता है। मशीन सिंथेटिक स्किन से उसके चेहरे का मॉडल बना कर देती है, लेकिन जला हुआ पार्ट ब्लैंक छोड़ देती है। अब पेटन फोटो के अच्छे साइड का पार्ट निकालकर जले हुए साइड में इंसर्ट करता है और पेटन का परफेक्ट चेहरा बन जाता है। लेकिन सिंथेटिक स्किन से इस चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 572 घंटे यानी 24 दिन लगेंगे। इसी बीच पेटन सिंथेटिक स्किन सेल्स को स्टेबल बनाने में लगा रहता है। तभी बर्नर पर उसका हाथ जलने लगता है, लेकिन ब्रेन ऑपरेशन की वजह से उसे जरा भी दर्द नहीं होता। पेटन नहीं जानता कि उस रात जो लोग आए थे वो ड्रेंट और उसके गैंग के लोग थे। अब उसका पता लगाने के लिए पेटन अगले दिन जूली को फॉलो करता है। वो रियल एस्टेट डेवलपर लुइस की पार्टी में होती है। वो नहीं जानती कि गैंगस्टर ड्रेंट ने ही पेटन को जला दिया था। वो लुइस के साथ डांस करती है तो पेटन का गुस्सा और बढ़ जाता है। पार्टी में वो एक आदमी को पहचान जाता है कि ये उसी गैंग का आदमी है। वो आदमी पार्टी के बाद बाहर आता है। फिर पेटन उसको पकड़कर ड्रेनेज वाटर में डुबो कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब वो जान गया है कि गैंगस्टर ड्रेंट ने ही ये सब कुछ किया। अब वो उस आदमी को ऊपर उठाता है। तभी तेजी से आती हुई एक गाड़ी उस आदमी के ऊपरी हिस्से को काट कर चली जाती है। उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन से पेटन उसकी गैंग के हर आदमी को अलग अलग फॉलो करता है और उनकी फोटोज खींच लेता है।
एक गैंग मेंबर जिसका नाम पॉली है वो माल लाने का काम करता है। माल के हिसाब से उसे पैसे दिए जाते हैं। पेटन पॉली की फोटो को मशीन में डालकर सिंथेटिक स्किन से उसका फेस क्रिएट करता है, फिर अपने जले हुए हाथ की भी स्किन बना लेता है। फिर पेटन पॉली के अपार्टमेंट में जाकर उसे बेहोश करता है और उसकी ड्रेस पहनकर उसके फेस का मास्क पहन लेता है। अब पेटन बिल्कुल पॉली में बदल गया है। वो टाइमर ऑन करता है क्योंकि रोशनी में सिंथेटिक स्किन 99 मिनट्स के बाद मेल्ट हो जाएगी। पेटन वहाँ पर 2 फ्लाइट टिकट्स रखता है। एक तो उस आदमी का टिकट है जिसे पेटन ने गटर में डुबोकर मारा था और दूसरा टिकट पॉली का है। ये सब अरेंजमेंट करके पेटन पॉली बनकर ड्रेंट की गैंग से पैसे लेने चला जाता है, लेकिन वे परेशान होते हैं कि उनका एक आदमी कहाँ गायब है। वे नहीं जानते कि पेटन ने ही उसको मार डाला, लेकिन पेटन को डर है कि वो मुंह खोलेगा तो आवाज को सुनकर उन्हें शक होगा। वो चुपचाप पैसे लेकर जाने लग जाता है। उन्हें शक होता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, कहीं हमारे बॉस को डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है। वे ड्रेंट को इन्फॉर्म करते हैं और वे तुरंत पॉली के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। तभी पॉली को होश आता है। ड्रेंट पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। वो शॉक होकर कहता है कि कौन से पैसे बॉस, मैं तो पैसे लेने आया ही नहीं। ड्रेंट कहता है कि तू स्मार्ट कब से बन गया बे, मुझे डबल क्रॉस करना चाहता है। तभी वो फ्लाइट टिकट्स देखकर कहता है, अच्छा बेटा तुम दोनों मेरे पैसे लेकर भागना चाहते थे। बॉस ये फ्लाइट टिकट्स यहाँ कैसे आए इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आइडिया तो तुम्हारा मैं देख चुका हूँ बेटा, तुम फ्लाइट में उड़ना चाहते थे ना, मैं तुम्हें अभी उड़ा देता हूँ। अगले सीन में पॉली अपने फ्लैट से नीचे गिर रहा होता है। पॉली का फेस लिए पेटन उसी कार के पास बैठकर तमाशा देख रहा होता है। एक औरत लाश का चेहरा देखकर और पेटन का चेहरा देखकर भूत भूत करके चिल्लाती है। इतने में 98 मिनट्स पूरे होते हैं और सिर्फ 1 मिनट में पेटन का सिंथेटिक स्किन मेल्ट होने लगेगा। इसलिए वो अपना मुंह कवर करके अपने लैब में पहुंचता है। वो खुद को लूजर मानकर वहाँ तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी मशीन पर मैसेज आता है कि फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी पेटन का अपना चेहरा रेडी है। अब वो जितनी बार चाहे अपने फेस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन हर बार वो सिर्फ 99 मिनट्स के लिए ही स्टेबल रहेगा। अगले दिन वो अपना फेस मास्क पहनकर अपने ही कब्र पर पहुंचता है जहां जूली रो रही होती है। पेटन को देखकर वो डर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और पेटन के भेष में यहाँ पर क्या कर रहे हो। पेटन कहता है कि मैं पेटन हूँ। उस दिन लैब एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से मैं बहुत दूर जाकर गिर गया, उसके बाद मैं इतने दिन कोमा में था और अब ठीक हो गया हूँ। ये कहकर पेटन उसे किस करता है और तब जूली को यकीन हो जाता है कि ये सच में पेटन है। वो कहती है कि मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। पेटन प्रॉमिस करता है कि मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, पर मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। अगले दिन पेटन अपने फेस का नया प्रिंट आउट पहनकर जूली से मिलता है। वो बताता है कि मेरी बॉडी में और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं बहुत देर धूप में नहीं रह सकता। अगर मेरा चेहरा चलकर एकदम डरावना हो जाता तो क्या तब भी तुम मुझसे इतना प्यार करती। जूली पूछती है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो तुम्हारे चेहरे में कोई चेंजेस नजर नहीं आते। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर पेटन टॉपिक चेंज ही कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी होता है। उस रात ड्रेंट चाइना टाउन के एक आदमी के बारे में फोन पर बात करता है। ड्रेंट ने उस आदमी को ड्रग सप्लाई किया था, लेकिन वो आदमी पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है। कल तो मैं उस आदमी का ये हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं देगा। बाहर से पेटन अपने स्पाई डिवाइसेस के जरिए उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है, फिर लैब में सिंथेटिक स्किन से ड्रेंट का फेस क्रिएट करता है। ड्रेंट की रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर वो उसी तरह से बोलने की प्रैक्टिस करता है। दरअसल पेटन के ब्रेन में जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उसका दिमाग कई गुना तेज हो गया है और उसकी क्षमताएं बहुत बढ़ गई हैं। वो बहुत ही जल्द ड्रेंट की आवाज को इमिटेट भी कर लेता है। अगले दिन ड्रेंट का मास्क पहनकर पेटन एक शॉप में जाता है और गन दिखाकर ओनर को धमकाता है। फिर सीसीटीवी कैमरा के आगे जाकर कहता है कि मैं रॉबर्ट डी ड्रेंट हूँ। ये कहकर वो जल्दी से निकल जाता है। जब पुलिस को पता चलता है तो वे असली ड्रेंट को अरेस्ट कर लेते हैं। ड्रेंट की कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ हुआ क्या। यहाँ पेटन ड्रेंट का मास्क पहनकर ड्रेंट के आदमियों के साथ चाइना टाउन आ जाता है। इस मास्क को पहने हुए 90 मिनट्स हो चुके हैं और 9 मिनट्स में उसका फेस मेल्ट होने लगेगा। वहाँ ड्रेंट अपना इन्फ्लुएंस यूज करके पुलिस कस्टडी से छूटकर सीधे चाइना टाउन आ जाता है। इसी बीच ड्रेंट के मास्क में पेटन चाइनीज ड्रग डीलर से मिलता है। वो आदमी कहता है कि आजकल ड्रग्स बेचना बहुत मुश्किल हो गया है, मैं तुम्हारा माल भी नहीं बेच पाया तो पैसे कहाँ से आएंगे। और पेटन एकदम ड्रेंट की तरह कड़कर चेयर पर बैठता है और कहता है कि इस सिगार के जलकर राख होने से पहले अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी लाश चाइना जाएगी। पेटन सिगार जलाता है और साथ ही अपने हाथ पर भी आग लगाता है, लेकिन ब्रेन ऑपरेशन की वजह से उसे दर्द नहीं होता। वो आराम से बैठा होता है। ये देखकर वो आदमी घबराकर पैसे दे ही देता है। पेटन पैसे लेकर बाहर जाता है, तभी असली ड्रेंट अंदर आ जाता है। ड्रेंट पेटन को देखता है और उसे डाउट होता है कि ये डुप्लीकेट कौन है। ड्रेंट का आदमी गन निकालता है, लेकिन वो किसे शूट करेगा। अगर डुप्लीकेट की बजाय ओरिजिनल को गोली लग गई तो पेटन उस रोटेटिंग ग्लास डोर को घुमाता है और पेटन और ड्रेंट गोल गोल घूमने लग जाते हैं। ड्रेंट
आदमी कंफ्यूज होता है कि ये दोनों तो रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कौन असली कौन डुप्लीकेट। इतने में असली ट्रेंट बाहर आता है और कहता है कि अबे देख क्या रहा है, जल्दी उसे शूट कर। ये कहकर वो डोर के साथ अंदर जाता है और दूसरी तरफ से पेटेन बाहर निकलता है। वो भी अपना ड्रामा शुरू करता है और कहता है मैं तेरा बॉस हूँ, मुझे शूट किया तो तेरा मुंह फोड़ दूंगा, समझे, जल्दी उसे शूट कर। बाहर खड़े आदमी को चक्कर आ जाता है। तभी दोनों ड्रेंट बाहर आ जाते हैं। एक ड्रेंट हाथ में पैसों का बैग लेता है और कहता है कि ये हमारे पैसे हैं। ये डुप्लीकेट इसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका फेस सूजने लगता है और उसकी स्किन पिघलने लग जाती है। मतलब यही अपना पेटन है। ड्रेंट के आदमी को भी पता चल जाता है कि वही डुप्लीकेट है। वो पेटन को शूट करना शुरू करता है और पेटन पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। ड्रेंट और उसके आदमी पेटन का पीछा करते हैं। पेटन अपना मास्क उतारकर वहां से बचकर भागता है। अगले दिन पेटन अपने फेस का प्रिंट आउट पहनकर जूली के साथ कार्निवल में खूब एंजॉय करता है। जूली पूछती है कि क्या आज भी 1 घंटे में चले जाओगे? हाँ जूली, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा वरना मेरी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी नहीं होगी। लेकिन तुम्हें ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? पेटन कुछ नहीं कहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? अब पेटन सोचता है कि ये मेरी जूली है, इससे क्या छुपाना यार। वो सच बताने वाला होता है कि अचानक एक स्टॉल में एक आदमी का डरावना चेहरा देखकर सभी मॉन्स्टर्स चिल्लाने लग जाते हैं। पेटन डरता है कि जूली उसे भी मॉन्स्टर समझेगी और वो सच नहीं कहता। फिर दोनों अगला गेम खेलने जाते हैं जहाँ 3 बॉल्स को फेंक कर कैंस को गिराना होगा। पेटन की पहली 2 बॉल्स तो मिस कर जाते हैं, लेकिन तीसरी बॉल से वो सारे कैंस गिरा देता है। पर जब वो गेम का प्राइस जो कि एक स्टफ टॉय है उसे मांगता है तो स्टॉल वाला कहता है कि तुमने लाइन क्रॉस करके बॉल फेंकी इसलिए तुम्हें टॉय नहीं मिलेगा। बहस के बीच वो आदमी पेटन पर हाथ रख देता है। पेटन अब आग बबूला हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसे छोटी से छोटी चीज पर बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी की उंगली ही तोड़ देता है। जूली डरकर बहुत तेज चिल्लाती है तो पेटन उस आदमी को दूर फेंककर टॉय उठाकर जूली को देता है, लेकिन जूली टॉय नहीं लेती। वो जूली पर भी चिल्लाता है कि चुपचाप टॉय ले लो, लेकिन वो जल्दी रियलाइज करता है कि वो गलती कर रहा है और शांत हो जाता है। लेकिन 99 मिनट्स होने वाले हैं और उसका फेस मेल्ट हो जाएगा। वो अपना मुंह कवर करके जल्दी से फैक्ट्री की ओर भागता है। जूली समझ नहीं पाती कि पेटन अचानक उसको छोड़कर क्यों भाग जाता है। वो उसका पीछा करके उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंचती है। वो जानती है कि पेटन सिंथेटिक स्किन पर रिसर्च कर रहा है। वो देखती है कि पेटन ने यहाँ लैब भी बना ली है। वहाँ पेटन का फेस मास्क पड़ा होता है जो मेल्ट होने लग जाता है। जूली रोती भी पूछती है क्या तुम रोज ही सिंथेटिक मास्क पहनकर मुझसे मिलने आते हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जैसे भी हो प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन पेटन कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठा होता है। देखो पेटन, अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बाहर आ जाओ, दोनों मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। पर पेटन को डर है कि उसका डरावना चेहरा देखकर जूली उसे छोड़ देगी। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर जूली वहाँ से चली जाती है। पेटन दुखी होकर रोने लगता है। अब जूली लुइस से मिलती है और बताती है पेटन जिंदा है, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। तभी लुइस को एक कॉल आता है और वो दूसरे कमरे में जाता है। जूली उसके डेस्क पर वो मेमो डॉक्यूमेंट देख लेती है जो ट्रेंट ने उसके घर से चुराया था। जूली ने सोचा था कि एक्सप्लोजन में ये डॉक्यूमेंट्स भी जल गया था, लेकिन अब उसको यहाँ देखकर जूली को दाल में कुछ काला लगने लग जाता है। तभी लुइस आता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मैंने ही तुम्हारे घर को एक्सप्लोर करवाया था, लेकिन तुम बता रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिंदा है। जूली पूछती है क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? नहीं जूली, मैं तुम्हें क्यों मारने लगा, मैं ये सब सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। ये कहकर वो एक स्क्रीन हटाता है तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो मैं इस पूरी सिटी का बादशाह बन जाऊंगा, इसलिए मुझे ड्रेंट जैसे गैंगस्टर की मदद लेनी पड़ रही है। अगर तुम भी मेरे साथ काम करने को तैयार हो तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। जूली कहती है कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो तो मुझे एक काम पूरा करना है। लुइस भी उसको जाने देता है। वो सीधे पेटन के पास जाती है। यहाँ ड्रेंट आ जाता है। लुइस कहता है कि तुमने जिस आदमी की लैब को एक्सप्लोर करवाया था वो आदमी अभी जिंदा है, तुम कुछ भी करके उसको खत्म कर दो। अरे लुइस, उस खटमल को तो मैं यूं ही मसल दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो है कहाँ? तुम जूली को फॉलो करो, वही जानती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ छुपा हुआ है। यहाँ जूली फैक्ट्री में पहुंचती है और पेटन को देखती है। पेटन ने अपने चेहरे पर बैंडेज बांध के रखे हुए हैं और वो भी जूली को देखता है। इतने में ड्रेंट के आदमी वहां आकर जूली को लेकर जाते हैं और पेटन पर शूट करने लगते हैं, लेकिन पेटन उस गाड़ी को फॉलो करता है जिसमें वे जूली को लेके जा रहे हैं। वे बिल्डिंग्स के ऊपर जंप करके उनको फॉलो करता है, पर ड्रेंट हेलीकॉप्टर में आकर उस पर अटैक कर देता है और वो जगह ही एक्सप्लोड हो जाती है। पेटन गिरता है लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं होता। वो उठकर फिर भागता है और फैक्ट्री में लौट आता है। वहाँ ड्रेंट के आदमी उस पर बुलेट्स की बरसात कर देते हैं, लेकिन अचानक पेटन गायब हो जाता है। दोनों आदमी अलग होकर उसको ढूंढते हैं। वे अपने साथी पॉली का मास्क देखकर समझ जाते हैं कि यही पॉली बनकर उनसे पैसे लेके गया था। इन लोगों ने पॉली पर शक करके उसे मार डाला। ड्रेंट की गैंग का दूसरा आदमी जिसका नाम फंकी है, वो पेटन को ढूंढ रहा होता है कि अचानक पेटन उसकी ओर भाग कर आता है। वो पेटन को शूट कर देता है, लेकिन पेटन फिर से उठता है। फंकी दोबारा उसे शूट करता है, पर शूट करने के बाद वो रियलाइज करता है कि ये पेटन
नहीं कोई और है और उसके चेहरे पे पेटन का मास्क है। वो मास्क निकाल कर देखता है तो ये उसी की गैंग का एक आदमी है जिसे पेटन ने अपना मास्क पहना दिया था। अचानक पेटन उसके पास खड़ा होता है और वो भी फंकी का मास्क पहनकर, और पेटन फंकी को पकड़कर उसकी खाल उतार देता है। फिर पेटन अपना मास्क पहनकर टेरेस पर पहुंचता है। वहां ड्रैंड पेटन को मौत देने के लिए तैयार है, लेकिन पेटन खुद हेलीकॉप्टर को पकड़कर ड्रैंड को बाहर खींचने लग जाता है। इतने में हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है और पेटन उसको पकड़कर लटक रहा होता है। तभी ड्रैंड का आदमी गन से उसे मारने लगता है, लेकिन पेटन उसे बाहर खींचकर फेंक देता है। और अब ड्रैंड पेटन का मास्क उतार देता है और उसका बैंडेज किया हुआ चेहरा सामने आता है। ड्रैंड उसे धक्का मारता है और पेटन हेलीकॉप्टर को छोड़कर नीचे गिरने लगता है, पर लकीली हेलीकॉप्टर से लटकी हुई रोप को पकड़ लेता है। फैक्ट्री के अंदर फंकी को होश आता है और वो देखता है कि पेटन ने उस जगह को एक्सप्लोर करवाने की वैसी ही सेटिंग कर रखी है जैसे ड्रैंड ने पेटन के लैब में की थी। एक तरफ गैस ऑन है और दूसरी तरफ टॉय बर्ड किसी भी वक्त लाइटर स्विच को ऑन कर सकता है। फंकी उठकर उस लाइटर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। असली बर्ड और लाइटर तो कहीं और है। पर तभी फैक्ट्री एक्सप्लोड हो जाती है और पेटन ये सब देख लेता है और उसको काफी खुशी मिलती है। वो चिल्लाता है कि तुम्हारे दोनों आदमी जल गए हैं, अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर ड्रैंड पायलट से कहता है कि तुम इस तरह उड़ाओ कि पेटन उस रस्सी को छोड़ दे। पायलट भी लेफ्ट राइट करके हर तरह हेलीकॉप्टर को घुमाता है, लेकिन पेटन रस्सी को छोड़े तब ना। अब पायलट हेलीकॉप्टर को नीचे सड़क के पास उड़ाता है ताकि पेटन किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाए, लेकिन लकीली वहाँ एक कंटेनर ट्रक आता है और पेटन उस पर शानदार लैंडिंग करता है। इतना ही नहीं, वो रस्सी का हुक कंटेनर पर फंसा देता है। अब हेलीकॉप्टर को ट्रक के साथ ही जाना होगा। जब ट्रक एक ब्रिज के नीचे से गुजरता है तो हेलीकॉप्टर ब्रिज से टकराकर एक्सप्लोड, और इस तरह ड्रैंड और पायलट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ ड्रैंड के आदमी जूली को लुइस के पास लेके आए थे। लुइस जूली को अपनी एक बिल्डिंग की छत पर लेके जाता है जहाँ एज पर लोहे की रॉड होते हैं। वहाँ ड्रैंड का मास्क पहनकर पेटन खड़ा है। लुइस ने जूली के हाथ को लॉक करके रखा हुआ है। और बताओ ड्रैंड, तुम्हारे बच्चे तुम्हें जिंदा देखकर बड़े खुश होंगे, है ना? पेटन भी ड्रैंड की आवाज में कहता है कि हाँ यार, मेरे बच्चे मुझ पर जान छिड़कते हैं। अब लुइस जूली को रॉड्स के पास लेके जाता है और रुक जाता है। अरे ड्रैंड, तुम्हारे तो कोई बच्चे नहीं है, तो तुम्हें देखकर कौन खुश होने वाला है? ये कहकर लुइस उसका मास्क निकालता है और जूली से कहता है कि तुम इस डरावने चेहरे के साथ लाइफ बिताना चाहती हो इसके साथ, इसके बजाय तो तुम दोनों मर क्यों नहीं जाते? इस पर लुइस और पेटन की लड़ाई होती है और लुइस का आदमी पेटन को शूट करने वाला होता है, पर जूली उसको धक्का दे देती है। वो एज से नीचे गिरते गिरते बच जाता है। तुम मुझे धक्का दे रही थी, अब तुम मरो। ये कहकर वो जूली को बिल्डिंग से नीचे धकेल देता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी हथकड़ी छत की एक रॉड में अटक जाती है। लुइस और उसका आदमी एक हुक वाले केबल से पेटन पर खूब अटैक करते हैं, लेकिन पेटन चालाकी से लुइस के आदमी को उसमें फंसाकर बिल्डिंग से नीचे ही धकेल देता है। फिर लुइस नेल गन से पेटन के हाथ पर शूट करता है और उसका हाथ एक जगह फंस जाता है। लुइस उसको भड़काता है कि इस अगली फेस को जूली कभी पसंद नहीं करेगी। पेटन गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर उसे पीटने लगता है। जूली जिस रॉड पर लटकी हुई है वो बैंड हो जाती है और वो फिसल कर गिरने लगती है, पर पेटन केबल के साथ लटकता है और नीचे आकर उसे बचा लेता है। उसको एक जगह छोड़कर पेटन फिर जाकर लुइस से लड़ता है। एक पॉइंट पर लुइस नीचे गिरने की हालत में होता है, लेकिन पेटन उसे पकड़ लेता है। अब लुइस बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे बचा लोगे। अगर आज मैं नीचे गिरकर मर गया तो तुम्हारी रूह तुम्हें जिंदगी भर धिक्कारती रहेगी, इसलिए प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन पेटन अब पहले वाला पेटन तो है नहीं कि अच्छाई करेगा और बुरा ही सहेगा। वो झट से लुइस का हाथ छोड़कर लुइस को नीचे गिराकर मार देता है। अब जूली वहां पर आती है तो पेटन अपना मुंह दूसरी तरफ कर देता है और विनती करता है कि प्लीज मुझे मत देखो। जूली कहती है कि मेरी तरफ देखो तो सही, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब पेटन हिम्मत करके मुड़कर जूली को देखता है। सच में उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ है और डरावना लगता है, पर जूली कहती है कि आज से हम दोनों साथ ही रहेंगे, समझे? खबरदार जो मुझे छोड़कर भागने की कोशिश भी की तो। और तुम अपनी रिसर्च जारी रखना, मुझे यकीन है तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। जूली, तुम बात को समझ नहीं रही हो। अगर मुझे परमानेंट स्किन मिल भी गई तो मैं पहले वाला पेटन कभी नहीं बन पाऊंगा। मेरे अंदर अब सिर्फ हद से ज्यादा गुस्सा और मॉन्स्टर्स जैसी ताकत भरी पड़ी है। पेटन तो एक रहमदिल इंसान था और सबकी मदद करता था, लेकिन अब मुझ में वो क्वालिटीज है ही नहीं। इसलिए तुम मेरे साथ रहने की जिद मत करो और अपने रास्ते चले जाओ। ये कहकर पेटन चला जाता है, लेकिन जूली उसे पुकारती है तो वो मुड़कर देखता है। उसके चेहरे के एक हिस्से पर रोशनी पड़ती है और वो कहता है कि पेटन मर चुका है। इस शरीर में अब सिर्फ डार्क मैन रहता है। इसके साथ ही पेटन वहां से चला जाता है और बाहर भीड़ में मिक्स हो जाता है। इतना नहीं, वो किसी और का मास्क पहन लेता है। अब जूली उसको कैसे ढूंढेगी? एक नए मास्क में अपना चेहरे को छुपाकर पेटन जूली को देखने लगता है और तब पेटन हमें बताता है कि मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं किसी का भी चेहरा पहन सकता हूँ या फिर अपना ही चेहरा उतारकर बिना चेहरे के रह सकता हूँ। मेरा कोई रंग रूप नहीं है, मैं एक डार्क मैन हूँ, यही मेरी असली पहचान है। और पेटन की इस वॉइस ओवर के साथ ये मूवी होती है यहाँ पर खत्म। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली मजेदार मूवीज में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।